चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी को नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ मैन वांटेड टू सेल एन 20% एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सोल्ड इट 20% लॉस फॉर ₹480 एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न अ प्रॉफिट। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में एग्जामिनर ने कहा उसके पास कोई आर्टिकल था, वो उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता था, बट उसने बेच कितने दिया, 20% के लॉस पे बेच दिया, और बेचा कितने पे है, वो 480 रुपये में। तो एग्जामिनर कह रहा है कि वो कितने में बेचेगी, उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए सिंपल सी बात है, 2 से 3 तरीके। एक तरीका तो है कि आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये 20% दे रखा है और ये 20% दे रखा है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए मुझे मालूम है कि ये इसने 480 रुपये में मुझे क्या किया, इसने बेचा, तो उसे 20% की हानि हुई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 100 में से जो हानि हुई है वो माइनस करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जब भी हम लोग क्या करते हैं एसपी देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे प्लस माइनस करते हैं, प्रॉफिट होता तो ऐड करते हैं और माइनस लॉस होता तो माइनस करते हैं इनटू में। अभी मेरे पास में कॉस्ट प्राइस हो गया यानी क्या मूल्य है, तो 20% के प्रॉफिट में बेचना चाहता है। अब ऊपर जोड़ देंगे यानी कि 120 बाय में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इससे कटेंगे तो ये 8 6 48 होगा यानी कि 720। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 720। या तो इस तरह से कर लीजिए। एक बार फिर भी इसको जरा डिटेल समझ लेते हैं एक्चुअली क्या किया। जब भी आपको एसपी दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करना, 100 से नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब जो अगर लॉस दिया है तो नीचे से वो लॉस माइनस कर दो, और प्रॉफिट दिया है तो नीचे प्रॉफिट ऐड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये पूरा बन के आ जाएगा आपका सीपी। इस सीपी को फिर आप 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो उसमें प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, लॉस दे रखा तो माइनस कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको आपका क्या आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आएगा न्यू वाला। चलिए अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा ही तरीका दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है आपका 20% दे रखा है, यानी 20% यानी 20 बटे में 100 खोल सकता है। तो ये क्या होगा मेरे पास में 1 बटे में 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। यानी कि अगर उसकी कीमत 5 रुपये थी और उसने अगर 20% लॉस पे बेचा तो यानी 1 रुपये कम में बेचा होगा। तो जब उसने 1 रुपये कम में बेचा होगा तो बेचा कितने में होगा, 4 रुपये में। और अगर वो उसे प्रॉफिट में बेचता तो 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी कि उसे बेचना कितने पे था, 6 रुपये में। यानी कि 5 रुपये की चीज़ एक कम में बेचेगा तो उसे लॉस होगा 20% का, और एक ज़्यादा में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये 4 जो रखा है वो कितना दे रखा है आपका 4800। इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 से 12 चौक 48, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए यानी 720। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नहीं करना इसे तो चलिए आइए फिर अपना सिंपल सा तरीका यूज़ करते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि 100 रुपये था उसके पास में, अब उसे बेच कितने रहा हुआ है, 20% कम है, तो 100 का 20% निकालूंगा तो 20 रुपये आएगा, यानी 80 रुपये में बेचा उसने कितने में, 80 में। बट वो बेचना कितना चाहता है, 20% प्रॉफिट पे, तो इसका 20% निकाल जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 120 रुपये। बट ये 80 नहीं है, कितना है बेटा 480। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो जिससे इसे मल्टीप्लाई किया उससे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 720। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। और अगर आपका बिल्कुल ही बेसिक खराब है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस क्या था स्टार्टिंग में, वो कहता एक्स रुपीज़ था, उसने बेचा कितने पे, उसको बेचा कितने पे, 20% की लॉस पर। तो यानी कि कितना होगा 80 बाय में 100 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 480। इससे इसको गया तो 8 6 48, यानी एक्स इजकल टू में कितना आ जाएगा आपका 600 रुपये। अब एक्स की वैल्यू 600 आ गई तो कॉस्ट प्राइस कितना 600 और बेचा कितना प्रॉफिट पे, यानी 120 बाय में 100 हो जाएगा आपका। तो 12 6 72 यानी 720। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।